अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए अब गुरुदेव ने तो ये बताया ही था कि नारी ईश्वर पाने में बाधक नहीं सहायक है। और जो किताबों जो धार्मिक सीढ़ियों से देख रखा था कि नारी बाधक है, वो तो डाउट हट गया था। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे। अब मैं भ्रम में था कि क्या करना चाहिए। जो हाई स्कूल में लड़के ने कहा था ओशो जी के विचार कि ये कर समाधि की ओर बढ़ने का एक ये रास्ता हो गया। एक गुरुदेव ने कहा हमारे कि प्राणायाम करते रहो समाधि मिल जाएगी, और मुझे समाधि मोक्ष के लिए चाहिए था। क्योंकि शुरू से ही बचपन से ही जब हमारे फौजी भैया ने कहा था कि व्यक्ति आया है चला जाएगा फिर आएगा, तो हमने कहना दादा फिर नहीं आना है, फिर हमारा पेट दर्द होगा, फिर बुखार होगा, अरे दादा मैं नहीं आ सकता। तो आदत वो वहीं से थी। अब इन्होंने बता दिया कि ऐसे मिलेगा तो प्रयास तो करूँगा ही। अब तो ये था कि क्या करना चाहिए। और एक मेरा प्रण था पीछे कि अपनी पत्नी के अलावा मुझे स्पर्श नहीं करना है, चाहे मेरी प्रेमिका ही क्यों ना। मैंने कहा ये निर्णय तो मैं बनाए रखूँगा। अब मैं प्राणायाम से समाधि प्राप्त करूँगा, क्योंकि ये वाला प्रण मुझे ज़रूरी लग रहा था। क्योंकि मेरा अंतर्मन कह रहा था, क्योंकि क्लास 9th में जो हमारे मास्टर साहब ने गुरु जी ने कहा था कि बेटा सदैव अपने मन की करना है। हमने कहा गुरु जी मन तो बेकार होता है, आत्मा की बात सुनी चाहिए। तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं मन और तुम्हारी आत्मा एक ही है, सदैव मन की करना तुम। तो हमने कहा, तो हमने सोचा करेंगे तो अब यही हम, क्योंकि आसमान गिर रहा है, हम तो देखें जा कर के समाधि मिलती कैसे है। कहीं ऐसा इस चक्कर मोक्ष के चक्कर में अगर ये ओशो जी की बात मान ली तो मेरा ऑप्शन ख़त्म। बाद में पता चले तो ये ऑप्शन नहीं गलत उठा के बैठ गए, क्या गारंटी। प्राणायाम वाला मेहनत करते रहेंगे अपना, लेकिन कम से कम इस ऑप्शन से तो सही रहेंगे। हमने कहा ये सही है, तो फिर हमने वही चुना। फिर मैंने सोचा कि ये ब्रह्मचर्य वाला तो हम लादे घूम रहे थे ज़बरदस्ती, ये मामला क्या है। तो डिस्कस किया, अपने आप से बातें कर रहे थे, मन ही मन में तकलीफ़ भी हो रही थी कि लगता है मैंने किसी को कष्ट तो नहीं दे दिया इस ब्रह्मचर्य के चक्कर में। मैंने मन दिमाग को रिवाइज़ किया यानी मन में, तो मुझे फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि मैंने कभी अधिक किसी से बातें नहीं करते थे। बात करते थोड़ा सा गुर्राते थे ज़रा सा, ताकि वो डर बना रहे बस, और हम किसी को कष्ट देने की इच्छा नहीं रखते थे। अब ये भी नहीं कि अपने लक्ष्य को छोड़कर हम किसी के पीछे पड़ जाएं बात करें। तो मन ने कहा, हमारे मन ने कहा कि थोड़ा सा ऐसा व्यवहार तुम्हें बना कर रखना ज़रूरी था, क्योंकि लड़कियों का थोड़ा घमंड तो भी तोड़ना था। अनजाने में तुमने तोड़ दिया, क्योंकि उनको ये लगता है ताकि बस थोड़ा हंसेंगे या परेशान करेंगे, फिसल जाएगा, बिखर जाएगा। तो वो थोड़ा ज़रूरी था जो तुमने किया। दिल तो नहीं दुखाया किसी का, क्योंकि ज़रूरी था, जिम्मेदारी भी थी ना, और पता भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए तो हमने कहा चलो ठीक है, पर ये प्रण बना रहना चाहिए। जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, और जब लड़के लड़के पास होते हैं, लड़कियों की बात कर ही देते हैं, तो हमसे भी कर देते थे। तो हम ज़्यादा उन्हें इनके विषय में उत्तर नहीं देते थे, पर वो कहते थे प्यार तुम नहीं की हो। तुमने कहा नहीं यार प्यार नहीं। कहने लगे प्यार, तो हमने कहा प्यार मैं ऐसी लड़की से करना चाहता हूँ, तो यार मुझे समझे, लेकिन मैं उसे कभी छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं पत्नी के अलावा किसी को नहीं छूऊंगा। तो कहने लगते नहीं तो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। तो उन्हें भाग जाएगी तो प्यार भी ना करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, चाहिए प्रेम शुद्ध राधा कृष्ण की तरह। भाई वही है आदत, तुमने करेंगे प्रेम शुद्ध, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा शुद्ध प्रेम मेरे कर्तव्य में बाधा नहीं बनेगा। ये मैंने कहा। और गुरुदेव अब इतना हट जाते थे, तो हमने गुरुदेव कहा हे गुरुदेव तुम मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, इस दुनिया से हम हट गए। यही बात हम अपने आदर्श जी से कहे थे, यही बात इनसे भी कह दिया।
अरे कहने लगे चेला, और कहने लगे, हमने कहा भैया हमको तो भैया मोक्ष चाहिए आराम से। तो कहने लगे वाह चेला वाह, बहुत चालाक हो, कर्तव्य छोड़कर मोक्ष की ओर भाग रहे हो। तो हमने कहा गुरुदेव ये बात तो सही है, कर्तव्य तो भी करना पड़ेगा ना, समाज के लिए, दुनिया के लिए। हमने कहा ठीक है करेंगे। फिर हमने ये बहुत लोगों को बताने का प्रयास किया, पर लोगों ने समझा नहीं, बस कुछ लोगों ने समझा। हमने कहा चलो ठीक है, जितने समझे एक दो। तो ऐसा चलता रहा। अब जब बताया था कि नारी सहायक है, फिर हमने सोचा वाकई में हर प्राणी का एक जोड़ा होता है। हमने कहा यानी नारी बराबर का महत्व रखती है। ये चीज़ हम समझ गए थे। जब छोटे गुरु ने वो लेख बताया था तो बिल्कुल मुझे बराबर ही दिखने लगा था। और वो भी था कि मुझे नारी को समझना है। ये भी सब बातें याद थी और चलती थी, लेकिन पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते थे। अपनी पढ़ाई में थे। पहले अंकल जी का भी करते थे हमारे, जैसे VCR वगैरह आते थे तो रात भर देखते थे, क्रिकेट खेलने चले जाते थे। कहते थे तुम कहाँ है, तुम पढ़ाई तो ना छोड़ियो, तुम पढ़ाई तो ना छोड़ियो और TV न छोड़ियो, कुछ न करियो, तुम पढ़ाई न छोड़ियो। तुमने कहा मन में सोचो पढ़ाई तो छोड़ ही नहीं सकता, नहीं पढ़ाई सबसे आगे, पढ़ाई के लिए सब छोड़ दे। तो ऐसा चलता रहा। फिर शुद्धता की बात भी मैंने सोची कि फिर नहाने धोने का क्या मतलब, ये शरीर की पवित्रता का मतलब। तो हमें समझ में आ गया था कि शरीर को बीमारी से बचाने के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है, और इतनी भी साफ़ सफाई के पीछे ना पड़ो कि दिमाग से बीमार हो जाओ, ये भी था। तो शुद्धता तो साफ इतना रहना कि बीमारी ना लगे, और ज़्यादा चिकन करके कुछ नहीं करना है, नहीं वही करते रहोगे। ये था। इतनी बातें तो फिलहाल समझ में आ गई थी, पढ़ना भी था। लेकिन जो छोटे गुरुदेव ने पढ़ाया था लेख, उसका भी बहुत महत्व समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसने बहुत सी चीज़ें हल कर दी थी आसान से। और बड़े गुरु का प्राणायाम जो बताया उन्होंने भी हल कर दिया शांत करने के लिए। मैंने मन को ललकार के कह दिया था कि मन अब तू भाग जितना भाग ले, अब मैं तुझे घुटने पर ला के खड़ा कर दूँगा, क्योंकि मुझे लगता था कि इस प्राणायाम से हमारा मन अब तो घुटने पे ही आ जाएगा। हमने कहा ठीक कर ले, उछलना कूदना कुछ भी तो कर ले बन, लेकिन अब मैं तुझे जीत के ही रहूँगा। और वहीं हाई इंटर में एक बार मुझे लगा था कि नहीं बस अब मन ज़्यादा ना जीतो, अब ज़्यादा मन ना जीतो भाई, देवता नहीं बनना है। लेकिन यहाँ अब जीतना था, क्योंकि आपस में अपने आप से बातें करते रहते थे ना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचना। कोई भी चीज़ आती तो मैं सोचता ज़रूर था, कोई भी बात ऐसे नहीं निकल सकती है, किसी ने कहा उसको सोच लूँगा। तो ऐसा था। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया था, क्योंकि नारियों के प्रति मैं सदैव से संवेदनशील ही रहा हूँ। उनका कष्ट देख कर मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसा लगता था इन्हें कष्ट नहीं मिलना चाहिए, ये इतना कष्ट क्यों उठाती। ये सारे प्रश्न हमारे अंदर थे। जब मुझे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था या उनसे नहीं संतुष्ट होते थे तो हम स्वयं ढूंढते थे। ऐसा नहीं कि उनके पीछे हम जानते एडिसन की कहानी पढ़ रखी थी कि ज़्यादा पूछोगे तो ये समझ नहीं पाएंगे, पागल अलग से कहेंगे, तो थोड़े से पूछते थे, इसके बाद नहीं पूछते थे। तो ऐसा होता था। फिर आगे बताएंगे। थोड़ा सा एक गाना गा लें आँखों पे, थोड़ी सी वाकई में आँखें सुंदरता की बात नहीं कर रहा, मैं आँखें की बात कर रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत चीज़ होती है ना आँखें। तो गाना एक है, थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। गाने होते रहे, क्योंकि जब कहीं जाते थे शादी आदि में तो डांस वांस कर लेते थे, गाना तो गाते रहते थे, पर एक साथ सबको नहीं दिखाते थे कि क्या क्या कला है, क्योंकि बिखरे रहते थे। हम जानते थे जितने बिखरे रहेंगे हमें जोड़ नहीं पाएगा, खुद बच जाएंगे। तो गाना दो जहां दे के ले लूं तो सस्ती है ये, दो जहां दे के ले लूं तो सस्ती है ये, दो जहां से भी प्यारी तुम्हारी आँखें,
दो जहां से भी प्यारी तुम्हारी आँखें, आसमां से ये किसने उतारी आँखें। बस ऐसे ही गा लेते हैं अपना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बताते हैं कि बीएससी में क्या हुआ हमारे साथ। इंटर में तो सोच के आए थे कि आप बच गए लड़कियों से, अब लड़कियां हंसेंगी नहीं, लेकिन हमें क्या पता था, हमारा इंतज़ार बीएससी में भी हो रहा है, क्या पता। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने वीडियो हमारा देखा इसके लिए धन्यवाद। ख्याल रखिएगा अपना और सीखते रहिए हमारी भी ज़िंदगी से कुछ, और अपनी ज़िंदगी से तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि सबसे अच्छा सीखेंगे आप अपनी ज़िंदगी से, आसपास पड़ोस से, सबसे। धन्यवाद।